it's a middle class Maharashtrian family where you feel like one person is like engineer and another one is doctor. पता चले कि हमें कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करनी है। आपके हिसाब से कौन सी यूनिवर्सिटी सही रहेगी कि जो बच्चे आने वाले हैं वो कैसे चूज करें, क्या क्राइटेरिया से पास होनी चाहिए यूनिवर्सिटी और कैसे चूज करें। कि आप फर्स्ट ईयर में जब आए तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा आपको? सेफ है, मतलब ये मैंने खुद ने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है कि मैं रात को कितनी भी बजे बाहर जाऊँ, अकेली होती हूँ, दोस्तों के साथ होती हूँ, डजंट मैटर। आई फील मतलब आप अभी प्रिपेयर कैसे कर रहे हो? एफएमजी हो गया, यूएसएमजी हो गया, आपका गोल क्या है और प्रिपेयर कैसे कर रहे हो? यूएसएमजी कर रहे हैं या एफएमजी कर रहे हैं तो उनको एग्जैक्टली एक ईयर जैसे थर्ड ईयर फोर्थ ईयर एग्जैक्टली कहाँ से शुरू करना है? करेंगे तो 5 मिनट के आपके पास आजू बाजू में 2-3 पुलिस की कार आ जाएगी, तो इतना कुछ टेंशन नहीं और रहेंगे होम सिकनेस अपने आप ही दूर हो जाएगी। अगर एक जगह पे बैठे रहोगे तो वही ख्याल आते रहेंगे। तो मैं स्पेन का भी बहुत आ रहा था कि या यू कैन गो टू स्पेन एज वेल, इंग्लिश कोर्सेज है अवेलेबल पीजी के लिए वगैरह। लेकिन अभी जैसे तुम जाओगे जैसे पता चलेगा वैसे ही ये सारी चीजें। लेकिन मोस्टली ये 5 कंट्री से ही इंडिया में वैलिड है। हाँ, यस। अगर दूसरे मतलब अभी जैसे हम 5th सेमेस्टर में थर्ड ईयर में तो हम क्या करेंगे जो अभी एफएमजी के लिए हेल्पफुल हो हमारे लिए? अभी से स्टार्ट करना चालू करें या 7th सेम 8th सेम 9th में रिसर्च में जाना है किसी बच्चे को, तो रिसर्च कैसे कर सकते हैं? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिसिन बियॉन्ड वर्ड्स। मैं आकाश आराधे आप सभी का स्वागत करता हूँ इस चैनल पे। इस चैनल का मेन नीश है कि जो बच्चे अब्रॉड आने वाले हैं या जो आने का सोच रहे हैं उनकी तरफ से पूरी इन्फॉर्मेशन, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कोई एजेंट या कोई इन्फॉर्मेशन कोई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आपको नहीं बता सकती, एकदम रियल इन्फॉर्मेशन जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप आना सोच रहे हो अब्रॉड और आप ऑलरेडी इधर हो तो ये वीडियो आपके काम के लिए कि हम ये प्रेजेंट कर रहे हैं कि एकेडमिक्स कैसे होंगे इधर अब्रॉड में, एकेडमिक्स, कल्चर्स और स्ट्रैटेजीज जो हम स्टडी करने के लिए यूज कर सकते हैं, बाकी सब हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करना चाहते हैं। ये वीडियो एक्चुअली 2 पार्ट्स में है। तो फर्स्ट पार्ट में ये है कि हम जो बच्चे आने वाले सोच रहे हैं तो ये फर्स्ट पार्ट उनके लिए और सेकंड पार्ट उनके लिए भी है। जो सेकंड पार्ट है जो बच्चे ऑलरेडी इधर है तो उनके लिए ये सेकंड पार्ट है, तो आप डायरेक्टली सेकंड पार्ट पे भी स्किप कर सकते हो। पे ये सीरीज चालू करने वाले हैं जिसमें हम सीनियर्स को बुला के उनके साथ पॉडकास्ट करेंगे, उनके साथ चर्चा करेंगे कि हम क्या मिस्टेक्स नहीं कर सकते या क्या अच्छी बातें कर सकते हैं जिसमें हमें फ्यूचर में ग्रो करने की मदद हो, या हम उनके मिस्टेक से हम क्या क्या सीख सकते हैं, ये भी हम हेल्प करेंगे हमें ग्रो करने में। तो हम वेलकम शी आल्सो वर्क्स विद एनजीओ एंड शी इज एट फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट, सो वी विल लेट्स कंटिन्यू विद हिम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल Ansha, welcome to my channel. Thank you so much and congratulations on this podcast. Thank you so much. So our first question is, how did you decided to come to Georgia? How did you choose the MBBS? What the niche to choose the MBBS? Okay. So from my childhood only, I wanted to become a doctor because, it's a middle class Maharashtrian family where you feel like one person is like engineer and another one is doctor. But it happened to me that my mother wanted to see me as a doctor when I was a child. So it was always in my mind to be a doctor. So when I cleared the NEET UG and when I was watching for another options, so my BAMS admission was like nearly done, but I wanted to become a surgeon because we watched in movies and stuff like the surgeons doing the surgery and blood on their gloves and stuff. So that was very fascinating for me. So I chose MBBS abroad because of that reason only. And then to choosing Georgia, actually I didn't know anything about it. Like I just chose the consultancy and some people suggested me some consultancy. I went to there and they suggested me this Georgia only. Because at that time there was a trend going on for Russia and Philippines. So nobody knows about Georgia. तो फिर वहां पे जाने के बाद दे टोल्ड मी अबाउट इट. दे वर लाइक इट्स अ वेरी लाइक वुमेन ओरिएंटेड कंट्री एंड मैं अकेली थी घर में से जो यहाँ पे आने वाली थी. मतलब मुझे पता भी नहीं था कि मेरे आसपास पे कोई जा रहा है या नहीं जा रहा. तो घर वालों के लिए वो थोड़ा सा सेफ्टी एंड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट था कि जॉर्जिया इट्स सेफ, लड़कियों के लिए अच्छा है वगैरह. तो उस रीजन की वजह से मैंने जॉर्जिया चूज किया था. अदरवाइज आई डिडंट हैव एनी अदर क्लू कि ये क्या है, कैसे है, कहाँ पे है, एवरीथिंग. ओके, नाइस. तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, जो अभी बच्चे आ रहे हैं तो उन्हें कैसे पता चले कि हमें कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करनी है? आपके हिसाब से कौन सी यूनिवर्सिटी सही रहेगी कि जो बच्चे आने वाले हैं वो कैसे चूज करें, क्या क्राइटेरिया से पास होनी चाहिए यूनिवर्सिटी और कैसे चूज करें? ये एक्चुअली
मतलब जब मैं यहाँ पे आने वाली थी तब उस टाइम पे इतने ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे कि मैं किसी को कांटेक्ट करूँ, नहीं कुछ। जैसे मैंने बोला, उस टाइम पे रशिया एंड फिलीपींस का ट्रेंड था, तो मुझे अगर चाहिए था तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट से वहां पे कनेक्ट कर पाती थी। लेकिन जॉर्जिया को मतलब अब यूट्यूब पे भी डालो या फिर इंस्टाग्राम पे डालो, कोई था ही नहीं जो जॉर्जिया आ रहा था। लेकिन अभी ऐसा है कि अभी यू हैव सो मेनी अदर ऑप्शंस एंड यू हैव सो मेनी सोर्सेस कि तुम सीधा सीधा स्टूडेंट से बात कर सकते हो। अभी फॉर एग्जाम्पल मेरा खुद का भी यूट्यूब चैनल है, मैं वहां पे भी पॉडकास्ट करती हूँ, तो वहां पे सीधा सीधा क्वेश्चन आते हैं कि दीदी वी जस्ट वांटेड टू रीच आउट टू यू और हमारे कुछ क्वेश्चन है वगैरह। तो फिर वो बहुत इजी हो गया सबके लिए कि अभी वो स्टूडेंट से डायरेक्टली कांटेक्ट कर पाते हैं। अगर ये चीज मुझे मतलब पता होती या फिर वहां पे होती तो कुछ अलग सीन होता। लेकिन आजकल के लाइक स्टूडेंट्स और पेरेंट्स भी उतने अवेयर है कि वो मतलब सेंड करने के पहले स्टूडेंट से या फिर किसी से तो बात कर लेते हैं। और ये वेरी लाइक कॉमन हो गया। और एक चीज कि जब हम भी इंडिया में जाते हैं और किसी रिलेटिव ने पूछा कहाँ पे हो, जॉर्जिया, अरे हमारे ये वो वहां पे है वो तो अभी है, कनेक्टिविटी हो गई है उतनी कि कोई ना कोई तो आपको पहचान वाला मिल जाता है वहां पे। तो पहले उस स्टूडेंट को कांटेक्ट करो, उनसे बात करो कि रियलिटी क्या है क्या नहीं है। अभी यूट्यूब पे भी बहुत ज्यादा रिसोर्सेस और सोर्सेस अवेलेबल है, वहां पे जाओ, स्टूडेंट्स के व्लॉग्स देखो, पता चलेगा कि रियलिटी क्या है। और पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का उसी स्टूडेंट के साथ जाके कांटेक्ट करो ताकि पता चले कि वो यूनिवर्सिटी कैसी है। फॉर एग्जाम्पल मैं ईस्ट यूरोपियन की हूँ, लेकिन मुझे अगर दूसरी किसी यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा जाए तो मैं इतना डिटेल में नहीं बता सकती। आई कैन टॉक अबाउट माई ओन यूनिवर्सिटी इन डिटेल, राइट? So yeah, just connect with other people who are here and talk with them. ओके, तो यही बात है कि कनेक्ट करो पीपल से जो यूट्यूब पे कंटेंट बना रहे। तो ऐसे देखा जाए तो यूट्यूब पे जॉर्जिया का कंटेंट कम ही है कंपेयर टू रशिया, फिलीपींस तो अभी बंद हो गया। हाँ, तो अभी रशिया का कंटेंट बहुत ज्यादा, मतलब बहुत बच्चे अलग अलग बिकॉज इट वाज अ प्रायोरिटी ना फर्स्ट ऑफ ऑल कि लोग वहां पे ही सबसे पहले जाते हैं। अभी भी एक्चुअली जाते हैं बहुत सारे, लेकिन वो बीच में वॉर की वजह से जॉर्जिया का फ्लो ज्यादा बढ़ गया, तो इसीलिए अभी इंडियंस बहुत ज्यादा हो गए यहाँ पे। तो वही है कि कनेक्ट करते रहो पीपल से। हम मुझे भी कनेक्ट कर सकते हो, मेरी भी इंस्टाग्राम आईडी से कनेक्ट कर सकते हो, दीदी को भी कनेक्ट कर सकते हो। ये भी ईस्ट यूरोपियन से, मैं ग्रूनी से हूँ, तो आप किसी को भी कनेक्ट कर सकते हो। ये भी कुछ हेल्प करेगी। दूसरे यूनिवर्सिटी की भी आपको कनेक्ट करेंगे तो आप उनके कनेक्ट कर देना कि जो है उनको तो चलेगा। तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है कि आप फर्स्ट ईयर में जब आए तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा आपको? फर्स्ट ईयर में मतलब एक्चुअली व्हेन आई केम हियर एट दैट टाइम द कोविड फेज वाज लाइक जस्ट स्टार्टेड। लाइक मैं यहाँ पे आई एंड देन आई थिंक मार्च में कोविड चालू हो गया, राइट? आई केम इन जनवरी, 2 months में ही everything was shut down and there's so many different things happen and मैं actually 12th तक कभी घर के बाहर नहीं रही थी। I did all my education from my home, like town, like मेरी city से। तो दैट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम कि मैं दूर रह रही थी, ऊपर से कोरोना हो गया, पता नहीं था क्या चल रहा है। इवन हॉस्टल में सब लोग घर पे चले गए थे, सब अटक गए थे, हॉस्टल के बाहर नहीं निकलना हो रहा था। तो मतलब मेरे लिए मेरे हॉस्टल के डेज और वो फर्स्ट जो 10-11 मंथ्स थे, दैट वाज वेरी डिफिकल्ट टू जस्ट फिट इन। और वो सब ये करना, क्योंकि जैसे मैंने बोला घर के बाहर कभी आए ही नहीं थे। सबसे पहले एक तो सीधा अब्रॉड आ गए, ऊपर से ये सारी चीजें हो गई कि बाहर ही नहीं जा पा रहे, मतलब तुम कंट्री छोड़ के भी नहीं मतलब जा पा रहे हो। लेकिन आफ्टर दैट आई कनेक्टेड विथ सो मेनी पीपल अदर देन माय हॉस्टल, लाइक सम सीनियर्स एंड मैं एक्चुअली एनजीओ से जून में ही कनेक्ट हो गई थी। अच्छा, फर्स्ट ईयर? हाँ, यस, फर्स्ट ईयर के। तो वो बहुत ज्यादा बड़ी रिलीफ थी मेरे लिए और उसकी वजह से मतलब मैं सच्ची बोल रही हूँ कि मैं यहाँ पे जो कंफर्टेबल हुई जॉर्जिया में, वो उनकी वजह से हुई। अच्छा। क्योंकि वो एनवायरनमेंट ऐसे क्रिएट हो गया, बहुत सारे लोग आके मतलब कनेक्ट हो गए। ऐसे नहीं था कि बस मेरी यूनिवर्सिटीज के लोग है वगैरह, लेकिन मैं बाकी यूनिवर्सिटी से कनेक्ट हो पाई, सीनियर्स वगैरह। और मतलब सीनियर्स वगैरह होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो आपको ऐसे होम वाला फीलिंग करवाते हैं। जब भी हॉस्टल में रहते थे वो अपने फ्लैट पे बुलाते थे, खाना खिलाते थे। तो लाइक उसके बाद कभी ऐसे अकेला फील नहीं हुआ कि कोई नहीं है अपने साथ वगैरह ऐसे। तो यही बात है कि सीनियर के साथ अच्छी बना के रखो। सो लेट्स मूव टुवर्ड द फोर्थ क्वेश्चन। तो जॉर्जिया कंट्री स्पेशली गर्ल्स के लिए कैसी है, या सेफ एनवायरनमेंट है? कैसा इधर जो गर्ल्स आने वाले उनके लिए कैसा है? ओके, आई प्राउडली से कि जॉर्जिया बहुत ज्यादा सेफ है। मतलब ये मैंने खुद ने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है कि मैं रात को कितनी भी बजे बाहर जाऊँ, अकेली होती हूँ, दोस्तों के साथ होती हूँ, डजंट मैटर, आई फील वेरी सेफ हियर। लाइक इवन द ड्राइवर्स एंड स्टफ, इवन मुझे अगर नीचे टहलने के लिए जाना है, लाइक
ऐसे ही वॉक करने के लिए, तो हम्म। मैं जा सकती हूँ, मैं हिचकिचाती नहीं हूँ कि अरे यार रात के 2 बजे 3 बजे तो मैं कैसे जाऊँ सुपरमार्केट्स में वगैरह, तो इट्स वेरी सेफ। तो जितने भी गर्ल्स है उनके लिए तो बहुत ज्यादा मतलब ऐसे है कि आप जॉर्जिया चूज कर सकते हो, मतलब अगर सेफ्टी रीजंस वगैरह है तो यस यू कैन चूज। तो ऐसे भी है कि 112 अगर कॉल करेगी तो 5 मिनट के आपके पास आजू बाजू में हाँ 2-3 पुलिस की कार आ जाएगी, यस। तो इतना कुछ टेंशन नहीं, और इतना तो जरूरत ही नहीं पड़ती कि पुलिस को फोन करें, तो हम्म। सेफली घूम सकते हैं आप किधर भी और कितने भी बजे। Yeah, and this is the thing, you know, which I liked about Georgia is that there's always police. या मतलब रोड पे अगर बहुत आप इंडिया में कॉल करोगे तो आधा घंटा 1 घंटा हाँ लगता है, हाँ लेकिन एम्बुलेंस से फास्ट इधर पुलिस आती है। पुलिस आती है, और पुलिस हमेशा मतलब रात को तो हाँ बहुत बार रहती ही है हाँ, पूरा राउंड वो पे देखने रहती के है। लिए वगैरह। हाँ, और वो बहुत सपोर्टिव होते हैं इंडियन को लेके अ लॉट मोस्टली। यस। और एक पार्ट की तरफ मूव करते हैं, तो होम सिकनेस से आप कैसे, मतलब फर्स्ट ईयर में जब आएंगे तो अभी हम्म। जो नए बच्चे आ रहे हैं, तो पहली बार या दूसरी बार मोस्ट प्रोबेबली हम्म। 11th 12th कंप्लीट करके तो बाहर निकलते हो, तो कैसे होम सिकनेस से कैसे फाइट किया जाए? फाइट कर सकते हो, ओके। तो जैसे मैंने बोला, मैं आई एम नॉट अ पर्सन कि जो घर पे बैठा रहेगा, हम्म। एंड बिकॉज आई गेट बोर्ड वेरी इजीली। और मैं जब यहाँ पे आई भी थी, कोरोना था, तो मैं लिटरली, और यहाँ पे ना मतलब मेरा हॉस्टल बहुत बड़ा था एक्चुअली, हाँ। लेकिन उसमें हम लोग बस 4 से 5 गर्ल्स ओ। रहे थे, तो इतना ज्यादा कुछ कनेक्टिविटी था नहीं। तो फिर मैं लिटरली घर पे ऐसे 5 5 6 6 घंटा हम लोग वीडियो कॉल पे रहते थे, मतलब हम लोग गेम्स वगैरह खेलते थे हाँ ऑनलाइन वगैरह, ऐसे सारी चीजें चल रही थी। बट देन आई फिगर्ड आउट कि जब तक आप बाहर नहीं जाते, जब तक आप नए लोगों के साथ कनेक्ट नहीं करते ना, तब तक आपको अकेले ही फील होता रहेगा। मतलब जितना तुम्हारा ग्रुप छोटा होगा या फिर एक ही ग्रुप का अगर तुम हिस्सा हो ना, तो कुछ भी हो जाए, उनमें से लोग चले जाए, तो यू फील हाँ मतलब तुम लगेगा ही कि यार मैं या अकेले हो गई या फिर ऐसे वैसे। लेकिन जस्ट गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, जस्ट मेक न्यू फ्रेंड्स अराउंड यू। मतलब बाहर के दूसरी यूनिवर्सिटी वाले लोग हैं, उनसे कनेक्ट करो, उनसे फ्रेंडशिप करो, क्योंकि वो लोग भी बहुत कुछ सिखा के जाते हो। जैसे मैं बोला, सीनियर्स के साथ भी फ्रेंडशिप करो थोड़ा सा, क्योंकि जितना सपोर्ट वो लोग करते हैं ना तुमको तुम्हारी जर्नी में, हाँ या फिर जितना सिखाते हैं, मुझे मेरे सीनियर्स ने जितना कुछ सिखाया ना, उतना मैं नहीं मतलब ये कर सकती कोई मुझे सिखा सकता था, या फिर उनके वजह से मैं जितना कंफर्टेबल हुई हूँ यहाँ पे, लाइक ईच एंड एवरीथिंग। अगर मेरा कुछ सही नहीं चल रहा, वाज लाइक यू नो दिस हैपेंड एंड दैट हैपेंड, शी वाज लाइक जस्ट कम ऑन, लाइक जस्ट मेरे फ्लैट पे आ जाओ, विल मेक समथिंग एंड ईट समथिंग टुगेदर। तो ये सारी चीजें बहुत ये है कि तुमको होम सिकनेस नहीं फील होने देगी। तो फिर तुम मतलब कनेक्ट हो जाओ। यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, अभी तो मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन लॉट, वी हाँ हैव अ लॉट। सो वो ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करो, तो उनकी इवेंट्स होते हैं, मेडिकल इवेंट्स होते हैं, दूसरे कुछ सिंपोजियम्स होते हाँ हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, उसमें जाओ, पार्ट करो। तो ये भी बहुत सही है कि तुम अगर पार्ट करोगे, तुम्हारे पास वो सर्टिफिकेट्स रहेंगे, एक्सपीरियंसेस रहेंगे, और उसके साथ में अगर आप उनके साथ वर्क कर रहे हो, तो तुम्हारा वो टाइम भी स्पेंड हो जाएगा अल्सो, कि तुमको बहुत सारी चीजें लर्न करने को मिलेगी। फॉर अगर सोशल मीडिया हाँ, टीम ज्वाइन किया, ऑर्गेनाइजेशन टीम ज्वाइन किया, तो वो स्किल्स भी बहुत डेवलप और वो होते हैं। सीवी में भी हेल्प करते हाँ हैं। ये सीवी में भी बहुत हेल्प करते हैं। तो यही है कि एक्सप्लोर करते रहो, नए नए हम्म। फ्रेंड्स बनाते रहो, और सीनियर को भी मतलब रीच आउट करो। अभी देख ही रहे हो, मैं भी सीनियर, यही मेरे सीनियर है, मैं वैसे थर्ड ईयर में हूँ। तो अब मेरे एक मैसेज से ही दीदी ने मुझे पूरा बुला लिया, पूरे ये जो शूट चल रहा है उन्हीं के घर पे चल रहा है, पूरा सपोर्ट किया। तो यही है, बस रीच आउट करो और हेल्प करते रहेंगे ये जस्ट लोग। जस्ट गो आउट ऑफ योर हाँ या कंफर्ट जोन, हाँ, दैट्स इट। और प्रोग्राम करते रहो, एनजीओ के बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, वो इवेंट्स भी होते हैं बहुत सारे इधर, यस। तो उसको रीच आउट करो, तो फ्रेंड्स अपने आप बन जाएंगे, होम सिकनेस हम्म। अपने आप ही दूर हो जाएगी। अगर एक जगह पे बैठे रहोगे तो वही ख्याल आते रहेंगे, तो वैसे हाँ, दूर नहीं होगा। तो रीच आउट और कर लो पढ़ाई भी बस। यू कैन डू फॉर लाइक 24 आवर्स ना, हाँ एवरी टाइम यू जस्ट हाँ, फाइन। मतलब जो एग्जाम पीरियड होता है तब तो वो ठीक है, तो लेकिन करना, बाकी के टाइम पे भी तो चाहिए ना कुछ तो। तो वही है कि रीच आउट करो। तो अभी एक क्वेश्चन है, तो उसमें क्या बोल रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटी है, मतलब जो टीचिंग कैसे है आपकी ईस्ट यूरोपियन यूनिवर्सिटी स्पेशली, तो ओके। सो टीचिंग में वैसे मतलब सच में बोलूं तो बहुत सारे जो टीचर्स है, इवन तुमको भी सेम ही है। सेम होंगे, हाँ मुझे भी हाँ, सेम है, लाइक बहुत सारे टीचर्स होंगे जो कॉमन है कॉमन बहुत सारी सारी यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटीज में। जैसे कि कुछ कुछ मेरे मेरे और टीएसएमयू वाले सेम है, हम्म। मेरे और गाँव वाले सेम है। तो ऐसे कुछ नहीं है। और टीचर्स का देखो, टीचर्स पढ़ाएंगे, लेकिन तुमको अपने सेल्फ ऊपर है। स्टडी भी करना हाँ पड़ेगा। इतना नहीं है कि टीचर्स पे पूरा छोड़ दो और फिर ये करो। हाँ, कुछ कुछ टीचर लोग अपना पीपीटी शेयर करते हैं, कुछ कुछ नहीं करते, क्योंकि हाँ उनको ऐसा है कि तुम लोग अपना अपना पढ़ो। तो उस टाइम पे बहुत थोड़ा सा ना हेवी हो जाता हाँ, है, या फिर समझ नोटबुक में से नहीं पढ़ना आता, पड़ता है। गुस्सा भी बहुत आता है कि यार क्या करे, क्योंकि मटेरियल ही नहीं है, हाँ पता नहीं क्या कर सकते। लेकिन एक बात है कि लेक्चर्स अटेंड करो,
क्योंकि लेक्चर्स में भी ना मतलब बहुत बार है, यहाँ पे जितने सर्जन्स हाँ है ना उनका वैसा है कि तुम उनसे जितना कनेक्ट कर पाओगे ना वो खुद से बोल देंगे कि आई हैव दिस सर्जरी, वुड यू लाइक टू अटेंड। ओके तो फिर हाँ ऐसा है तो ना खुद तुम भी जाके बोलो टीचर्स से कि सर मुझे ऐसा ऐसा है तो मैं सर्जरी अटेंड कर सकती हूँ क्या, या फिर ऐसा है मुझे मतलब एक्सपीरियंस चाहिए तो कैन आई कम। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे भी है जो छुट्टी के टाइम पे जाते हाँ हैं हॉस्पिटल्स, जो जो पर्टिकुलर टीचर है और उनके साथ रहते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं पूरा इसका। चलो मतलब यू कैन परफॉर्म अ सर्जरी या बट यू कैन एटलीस्ट वॉच वो ना, अच्छा यू कैन डू द ऑब्जर्वेशन एंड स्टफ, दैट्स वेरी गुड। तो टीचिंग स्टाफ भी अच्छा है, या सम टीचर आर वेरी स्ट्रिक्ट, सम टीचर आर नॉट स्ट्रिक्ट, दैट्स फाइन। हम्म मतलब कुछ कुछ तुम्हारे साथ बहुत फ्रेंडली होंगे, कुछ कुछ नहीं होंगे। तो टीचिंग भी ठीक है, मतलब जितना तुम खुद से पढ़ोगे उतना ही है, पर इट्स गुड। सो मोस्ट कॉमनली सभी टीचर सेम ही होते हैं हाँ हाँ मोस्टली हाँ। यूनिवर्सिटीज यस। में। तो वही है कि टीचर के साथ रीच आउट करो, हर क्लास जाते रहो उनके, और हम्म। क्लास अटेंड करना, इधर के बच्चे ज्यादा क्लास अटेंड नहीं नहीं है करते। करते। तो मोस्टली क्लास अटेंड करना चाहिए, यस। और एग्जाम में भी मतलब एग्जाम भी ठीक ठाक लेवल के हम्म। होते हैं। हाँ, और एग्जाम्स तो मेनली बेस्ट लाइक क्लिनिकल्स पे जाओगे हाँ आफ्टर सेवेंथ सेवन से सेमेस्टर तो एमसीक्यूज ही होते हैं हाँ मेनली। जब लाइक मेरी यूनिवर्सिटी में ऐसा है कि हमको अभी पता नहीं शायद चेंज हो गया पैटर्न या नहीं, हम्म लेकिन हमारे टाइम पे फार्मा और पैथो वगैरह जो थे वो हमको रिटर्न पेपर आते ओ थे। तो लाइक इंडिया में जैसा सिस्टम होता है कि हाँ लॉन्ग पता है हाँ आंसर्स एंड हाँ हाँ स्टफ, वैसे हमको लिखने पड़ते थे, लाइक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखो, हाँ ये करो वो करो। लेकिन ठीक है, वो अच्छा तो है वो अभी भी। बंद है, अभी बस हाँ, एमसीक्यू है हमारे एमसीक्यूज आते हैं। यूनिवर्सिटी में, पूरा एमसीक्यू है। तो बस वो रिटर्न जिसे इंडिया के एमबीबीएस में होता है, फर्स्ट ईयर का पूरा हाँ पेपर लिखो, सेकंड ईयर वो हाँ। बोर्ड्स लेते ऊपर के, वैसे नहीं होता। यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है, टीचर्स नहीं कंडक्ट करते हम्म। हमारे यूनिवर्सिटी में भी। तो यहाँ के और एक बात है जो मुझे हाँ मतलब पसंद है कि ना तुमको डेली लाइक हमारे यूनिवर्सिटी में ऐसे टीचर्स है कि जो तुमको डेली ओरल के बेसिस पे मार्क्स हाँ देते हैं। हाँ 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 डेली असेसमेंट्स रहेंगे हाँ या फिर 2-3 दिन में एक असेसमेंट होगा, तो फिर तुम्हारा वैसे भी क्लियर होते जाएगा। हाँ और मतलब जब फाइनल हो गया, मिड टर्म होगी, तो इतना प्रेशर नहीं आएगा कि अरे पूरा का पूरा सिलेबस हाँ पढ़ना है। मतलब हमारे यूनिवर्सिटी में कैसा है, हर एक लेक्चर से उसके मार्क्स है। मतलब अगर हाँ। यस फर्स्ट यस। लेक्चर गए तो उसके मार्क्स नहीं होते, सेकंड लेक्चर से फर्स्ट लेक्चर का पूछा जाएगा, पूछा जाएगा, और हाँ उसके हाँ। ऊपर से फर्स्ट यस लेक्चर के मार्क्स यस देंगे, यस। सेकंड में थर्ड, थर्ड हाँ, से फोर्थ, ऐसा पूछ तो के। ये अच्छी तो ये चीज पूरा है। रिदम बन जाता है, और एट हाँ द एंड हमें वो प्रॉपर स्कोर क्रॉस करना पड़ता है, फिर ही हम हाँ। फाइनल में बैठ सकते हैं। यस। तो इस 31। हाँ 21 हमारे इधर। अच्छा, ये हाँ ईस्ट यूरोपियन में 31 है। हाँ हमारे इधर 21 है, अभी तक तो 21 है होपफुली, अभी पता नहीं अभी क्या करेंगे। तो ये क्रॉस करना पड़ेगा, हम्म। तो इससे क्या होता है, कंसिस्टेंसी बनी रहती है, बच्चे भी जाते रहते हैं, मार्क्स हम्म। मिलते रहते हैं, और पोर्टल टीचर्स के हाथ में होता है, तो ऑटोमेटिकली वो हाँ तभी यस, ऐड करते हैं। मार्क्स ऐड करते हैं, यस तो हमारा भी वही है। इतना मुश्किल भी नहीं होता, वाइवा होता है, लेकिन वो जो हम्म। क्विज होते हैं, जो वो रिटर्न कुछ कुछ टीचर के ऊपर भी डिपेंड होता है। हाँ। तो वाइवा होते हैं, और मोस्टली वाइवा ही होते हैं, और रिटर्न हम्म। एग्जाम फाइनल में होते हैं, वो भी एमसीक्यू टाइप के होते हैं। यस। तो अभी नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, सेकंड पार्ट की तरफ, जो बच्चे ऑलरेडी जॉर्जिया में है। ये तो ओके। बच्चे जो आने वाले हैं, ये इनकी तरफ से हो गया, जो हमें अब पहले ही पता है। जो अभी बच्चे हैं इधर, जैसे हम हो गए, मेरे बैचमेट्स हो गए, हम्म। तो उनके कुछ क्वेश्चंस लाए मैंने, तो वो डिस्कस करते हैं। तो एमबीबीएस के बाद फ्यूचर प्लान्स क्या क्या है, तो क्या क्या ऑप्शंस हैं हम जो एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके। तो सबसे पहली बात, जब तुम यहाँ पे आ रहे हो या फिर वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हो, उस टाइम पे जस्ट मेक श्योर कि वो यूनिवर्सिटी, क्योंकि सी बहुत लोगों को ऐसे होता है कि ना यहाँ पे आने के बाद वो करियर ऑप्शंस हाँ एक्सप्लोर कर लेते हैं हाँ कि उनको पता चलता है अरे यूएसएमडी भी दे सकते हैं, प्लैब दे प्लान सकते हैं, एनएमसी एनएमसी दे हाँ सकते हैं। तो न्यूजीलैंड की भी एक एग्जाम है, आई जस्ट फॉरगॉट द नेम, लेकिन वो एक एग्जाम है। तो जब तुम मतलब जब तुम एडमिशन ले रहे हो ना, उसी टाइम पे मेक श्योर कि वो जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है वो दैट यूनिवर्सिटी हैव ऑल दिस काइंड ऑफ लाइसेंस, हाँ ताकि अगर मैं बीच में वो आई वाज लाइक अरे नहीं मुझे यूएसएमडी देना है अभी, आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द यूएसएमडी, और मेरी यूनिवर्सिटी यूएसएमडी अप्रूव ही नहीं है, हाँ तो बराबर मतलब उसका कुछ यूज है ही नहीं ना। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज यहाँ पे है, बहुत सारे ना एक्चुअली सभी यूनिवर्सिटी यहाँ पे इंडिया वाला रजिस्टर हाँ हाँ एनएमसी अप्रूव्ड है, तो इंडिया के लिए कोई इशू नहीं आता। पर जब तुमको बाहर जाना है, फॉर एग्जाम्पल न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, लंदन है, लंदन आई थिंक जर्मनी है, तो इनके लिए वो जस्ट मेक श्योर करो कि वो यूनिवर्सिटी वो है, मतलब उनके पास वो लाइसेंसिंग है कि तुम वो एग्जाम के लिए अप्रोच कर सकते हो। तो वो सबसे पहली बात। क्वेश्चन क्या होता? मतलब प्लान क्या क्या है अभी, एक हाँ हो गया यस। यूएसएमएलई दे हाँ सकते हैं। हाँ। जो अभी यूएसएमएलई है तो रजिस्टर होना चाहिए, जैसे वो यूएसएमएलई का कुछ तो पोर्टल होता है, नहीं उस पे यूएसएमडी रजिस्टर, से। हाँ उस पे कुछ तो रजिस्टर होना चाहिए, वो हम चेक भी कर सकते हैं हाँ यूनिवर्सिटी वही। का नाम डाल के। हाँ
तो अगर होगी तो हम यूएसएमएलई के लिए एलिजिबल है, हम दे सकते हाँ वही तो फिर लाइक ऑल दिस यूनिवर्सिटीज आर अप्रूव। हाँ। और अभी जॉर्जिया में और एक रूल चेंज हो गया रिसेंटली, मतलब रूल्स बहुत बार चेंज होते रहते हैं एनएमसी की तरफ से भी, यहाँ की भी। लेकिन अभी और एक चेंज हो गया जो कि जो जॉर्जियन सिटीजन्स के अलावा दूसरे सिटीजनशिप वाले लोग हैं, अच्छा। वो यहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज या फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज में अब एडमिशन नहीं ले सकते। ओह तो जैसे टीएसएमयू वगैरह हो गया, तो उनके अभी इंडियंस एडमिशन, नहीं ओके एडमिशन ले ओके। सकते। तो बस अभी जितने भी जॉर्जिया छोड़ के बाहर के लोग आएंगे प्राइवेट उनको बस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में ही मतलब एडमिशन लेना है। और बीच में दूसरा वाला आया था, मतलब ये इंडिया की तरफ से था कि वो यूनिवर्सिटी ही मतलब मानी जाएगी एनएमसी अप्रूव कि जिनका खुद का हॉस्पिटल अवेलेबल है। अच्छा। तो जैसे मेरी यूनिवर्सिटी ने खुद का हॉस्पिटल ले लिया अभी, तो फिर इसलिए उसका कुछ इशू नहीं है मतलब इंडिया में जाने के बाद। लेकिन ये एक बहुत स्ट्रिक्ट हो गया उसके चक्कर में। और बीच बीच में तो चेंज होते रहते हैं, मतलब देयर इज अ 54 मंथ्स क्राइटेरिया। ये हाँ, बहुत 54 बच्चों को पता नहीं है। पर गाइज इफ यू वांट टू गिव if you want to give FMG, you have to have the 54 months here living. Like complete तो तुमको कितना 12 months मिलते हैं। 12 months नहीं 6 years, सॉरी, you have 6 years कोर्स, तो 6 years into 12 हो गया, तो 72 वीक्स तो तुम्हारे हाथ में है। उसमें से मिनिमम 54 मंथ्स आपको यहाँ पे स्टे करना पड़ेगा। तो वो हमेशा चेक करते जाना, क्योंकि मोस्टली इधर छुट्टियां 3 महीने के 3 आसपास महीने रहती की है पर होती है, ईयर हाँ। के। तो बच्चे सब चले जाते हैं, लेकिन एक आध ईयर भी हम स्टे कर गए तो 54 मंथ्स हाँ। रीच कर सकते नहीं बहुत सारे बच्चे हैं जो एक्चुअली ये जो छोटी वाली छुट्टी होती है ना उसमें भी चले जाते हैं। जो सेम खत्म होते हैं 2 सेम के हाँ, बीच तो अभी जैसे स्प्रिंग ब्रेक हो गया, तो वो ना 1 महीने का होता है, लेकिन वहां पे भी चले जाते, बाद में भी चले जाते, एवरी 6 मंथ्स। तो वो ना नहीं कंप्लीट हो पाता। वैसे करोगे तो नहीं होगा। हाँ। एक ही छुट्टी लो, वो भी 4 साल ले सकते हो, 1 साल इधर रह गए तो भी कंप्लीट हो सकता है 54 मंथ। इतना कुछ टफ नहीं है और बीच के छुट्टियों में नहीं जाना चाहिए। तो 2 सेम कंप्लीट करके ही हमें निकलना चाहिए। तो अभी वही है कि जब आ रहे हो तो चलो ठीक है, क्लियर नहीं है आपको कि मुझे इंडिया में जाना है, मुझे अब्रॉड जाना है, इट्स फाइन। क्योंकि तुमको जब तुम पढ़ाई कर रहे हो उतने टाइम तक तुमको क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये भी जरूरी है कि तब तक क्लियर कर दो वो चीज कि हाँ मुझे इंडिया में रिटर्न जाना है या नहीं जाना है। तो उसके वजह से ये चीजें इंपॉर्टेंट है, वो तो जर्नी में होती जाएगी। और उसके बाद यू कैन अप्लाई फॉर यूएसएमएलई, यू कैन अप्लाई फॉर प्लैब, यू कैन अप्लाई फॉर न्यूजीलैंड एग्जाम, यू कैन अप्लाई फॉर एफएमजी तो है ही मतलब वैसे भी। तो फिर ये सारे तो मतलब ऑप्शन ओपन रखो कि 54 ही क्यों करना है, यूएसएमएलई देना ही है, लेकिन ओपन रखो ऑप्शन, अगर क्या पता क्लियर ना हो जाए। इधर सबसे हार्ड जैसे यूएसएमएलई होती है, am I right? यस। उसके बाद एक्चुअली प्लैब भी बोला जाता है, बट प्लैब इज नॉट दैट हार्ड। ऑस्ट्रेलिया की जो है यस वो हार्ड है, एएमसी। एंड देन यू कैन कंसीडर नर्स बोल के कुछ तो ऐसा कुछ तो हाँ नया अभी आया है एक्चुअली, अभी भी बातें में आ रहा है। हाँ वो तो अगर उसमें भी कुछ क्राइटेरिया, दुबई की भी एग्जाम है शायद से ऐसे। हाँ दुबई की भी एग्जाम है, लेकिन वो भी हाँ एंट्रेंस एग्जाम वगैरह है, वो भी है, वो भी दे सकते हैं। जर्मनी की भी दे सकते हैं, लेकिन जर्मनी एक प्रॉब्लम है कि जर्मन लैंग्वेज A1 A2 B1 B2 ये सब क्रैक करना पड़ेगा। उसकी एग्जाम होती है पर्टिकुलर लैंग्वेजेस की, तो वो क्रैक करके हम जा सकते हैं। तो ऐसे 5-6 ऑप्शन बचते हैं अपने। अभी तो बीच में स्पेन का भी बहुत आ रहा था। अच्छा स्पेन का या यू कैन गो टू स्पेन एज वेल। ओके इंग्लिश कोर्सेज है अवेलेबल पीजी के लिए वगैरह। अच्छा। लेकिन अभी जैसे तुम जाओगे, जैसे पता चलेगा वैसे ही ये सारी चीजें। लेकिन मोस्टली ये 5 कंट्री से ही इंडिया में वैलिड है पीजी। हाँ यस। अगर दूसरे जर्मनी से भी वैलिड नहीं है? नहीं जर्मनी से भी है। अच्छा इट्स क्लियर। ओके तो जर्मनी से वैलिड है और न्यूजीलैंड से वैलिड है। यूएस 5 कंट्रीज, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, न्यूजीलैंड एंड जर्मनी। अच्छा बाकी किधर से भी करोगे तो पीजी वैलिड नहीं रहेगी। पीजी वैलिड इन द सेंस इंडिया में आके तुमको वो रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग वो सारा करना पड़ेगा वापस से। ठीक है, ये ऑप्शंस हो गया। तो उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मतलब आप अभी प्रिपेयर कैसे कर रहे हो? एफएमजी हो गया, यूएसएमएलई हो गया, आपका गोल क्या है और प्रिपेयर कैसे कर रहे हो आप उसके लिए? ओके तो मेरा राइट नाउ मेरे माइंड में बस एफएमजी चल रहा है, मतलब बस इंडिया का ही चल रहा है। तो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एफएमजी फ्रॉम, मैं अभी 12th सेमेस्टर में हूँ, अगले महीने ग्रेजुएट हो जाऊंगी। तो मैंने सेरेबेलम लिया है, मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया वगैरह। तो जब मैं जूनियर थी उस टाइम पे एवरीबॉडी यूज्ड टू टॉक अबाउट प्रेप लैडर, तो मेरा तो वही था दिमाग। नहीं मैरो, सी अगर तुम फर्स्ट सेमेस्टर से ही प्रिपेयर कर रहे हो तो गो फॉर मैरो, क्योंकि मैरो थोड़ा डीप में है। ओके तो गो फॉर मैरो एट दैट टाइम। लेकिन जब तुम थोड़ा 6-7 सेमेस्टर तक आ गए हो तो प्रेप को सोचो, ऐसे था।
तो मैं प्रेप ले रही थी एंड देन आई कॉल्ड माय सीनियर, वन ऑफ द सीनियर्स, सो शी वाज लाइक डोंट टेक प्रेप राइट नाउ, टेक गो फॉर द सेरेबेलम। तो सेरेबेलम अभी बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म आ गया है, तो इसमें आपको मिशन क्लासेस वगैरह मिलते हैं, अभी मेरे कल से चालू होने वाले हैं, जो जून वाला अटेम्प्ट है एफएमजी का। तो उसमें एक 6 मंथ्स का जैसे क्रैश कोर्स करते हैं ना अपन इंडिया में जाके, वो ऑफलाइन क्लासेस होते हैं, वो लाइव लेक्चर्स होते हैं। बस लाइव मतलब टीचर भी इंडिया से सिखा रहे हैं, बट इट्स जस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जूम के थ्रू होता है। तो यू हैव देयर मटेरियल एंड स्टफ, जो टीचर सिखा रहे हैं तो यू जस्ट राइट इट डाउन, दे हैव देयर ओन शेड्यूल। तो उसमें 3 लैब्स में वो पूरा करवाते वगैरह। तो मैं सेरेबेलम से एक्चुअली पिछले 1.5-2 साल से पढ़ ही रही हूँ। तो कैसे मतलब अगर आप यहाँ पे के लिए भी पढ़ रहे हो ना, तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरा एनेस्थीसिया चल रहा है, तो आज जो टॉपिक हुआ मेरा, मैं घर पे आऊंगी, मैं सेरेबेलम से वो पूरा वीडियो से पढ़ लूंगी। इट डजंट मैटर कि मेरी यूनिवर्सिटी में इतना डीप नहीं पूछते या पूछते वगैरह, इट डजंट मैटर, क्योंकि आप अभी उस चीज पे हो कि तुमको डीप नॉलेज अभी चाहिए फॉर योर एफएमजी। और एफएमजी अभी बस वो प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जाम नहीं रहा, इट्स ऑल अबाउट क्लिनिकल केसेस एंड स्टफ। पिछले वाला भी एफएमजी वी सॉ, इट वाज वेरी लाइक हार्ड, तो अभी थोड़ा सा करना पड़ेगा। और नाइन्थ सेमेस्टर से तो पूरा का पूरा एफएमजी का प्रेप चालू कर ही दो, जो भी आप प्लेटफॉर्म ले रहे हो। लेकिन फॉर एग्जाम्पल फॉर मी आई सजेस्ट सेरेबेलम इज गुड। People are also talking about DAMS. DAMS is also a very good platform. Arise भी बहुत अच्छा है, क्योंकि Arise के भी ऐसे ही होते हैं, लाइव लेक्चर्स वगैरह रहते हैं। तो मेरे दोस्तों ने मतलब हमारे ग्रुप में वैसे सभी के सभी प्लेटफॉर्म सब लोग यूज करते हैं। तो Arise, DAMS and Cerebellum are good options right now for live lectures and like that thing. तो मतलब अभी जैसे हम 5th सेमेस्टर में, 3rd ईयर में, तो हम क्या करेंगे जो अभी एफएमजी के लिए हेल्पफुल हो हमारे लिए? अभी से स्टार्ट करना चालू करें या 7th सेम, 8th सेम, 9th सेम? ना, इट्स लाइक as soon as possible. अच्छा, ओके, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि अरे पूरा का पूरा पढ़ाई वगैरह चालू करो, अभी तुम्हारा वो सब्जेक्ट हुआ भी नहीं, उसको पढ़ मत करो। लेकिन जो अभी तुम्हारा अभी कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है? सब्जेक्ट में मॉड्यूल 5 चल रहा है हमारा, वैसे तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी है ना, तो फिर वो एनाटॉमी वगैरह आज जितना भी हुआ, यू कैन गो होम एंड जस्ट रीड अबाउट इट ना, या फिर वो जो वीडियो लेक्चर होता है वो बस वो बस देख लो एक बार। और फार्मा तो बहुत यूजफुल है ऐसे प्लेटफॉर्म से, क्योंकि न्यूमोनिक्स देते हैं ये लोग, तो फिर वो बहुत ईजी हो जाता है। तो ऐसे नहीं है कि अरे प्रिपरेशन मतलब पूरा तुमको 24 आवर्स बैठना है, लेकिन आज जितना मेरे लेक्चर में हुआ वो मैं घर पे आके वो प्लेटफॉर्म से देख सकती हूँ, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ, इतना भी हार्ड नहीं है। और तुम वैसे पूरा का पूरा भी नहीं कर रहे हो, तो ये 1st 2nd सेमेस्टर वाले भी कर लेते हैं। जो लोग मैरो वगैरह ले लेते हैं वो कर लेते हैं वहां से। लेकिन अगर 5th 6th सेमेस्टर में हो तो यू हैव टू स्टार्ट, क्योंकि अभी तुम्हारे क्लिनिकल कोर्सेज भी चालू हो जाएंगे 7th सेमेस्टर से, राइट? तो फिर तब तक तो पूरा हॉस्पिटल बेस्ड ही रहेगा सारी चीजें। मतलब जो टॉपिक कॉलेज में सिखा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में सिखा रहे हैं, वो घर पे आओ, उधर से पढ़ो। नो मैटर कि यूनिवर्सिटी में पूछ रहे, एग्जाम में है ना है, वाइवा में पूछ रहे, वो उनके पीपीटी में है, तो हमें अपने तरफ से पूरा, क्योंकि अपन पढ़ाई किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं ना, अपन खुद के लिए और खुद का एफएमजी है उसके लिए पढ़ रहे हैं, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो एट द एंड एग्जाम क्रैक करना है तो ये सब करना पड़ेगा। तो मतलब आपका मानना है कि अभी से चालू करना चाहिए? चालू करो, as soon as possible, as soon as possible। अच्छा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कोचिंग मतलब कोचिंग इधर से करना चाहिए जो एफएमजी की होती है, जो अभी एंड हो गए 12th सेमेस्टर, जो कोचिंग कुछ बच्चे दिल्ली भी जाके करते हैं, कुछ बच्चे इधर से भी करते हैं, कुछ बच्चे सेल्फ स्टडी से भी निकालते हैं, तो क्या रेफर रहता है? सी कोचिंग कुछ भी हो, मतलब कोचिंग भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन कोचिंग इज मतलब ये बहुत ज्यादा एक गाइडेंस होता है आपको। अपने को करना तो सेल्फ स्टडी ही है, लेकिन बात ऐसी है, फॉर एग्जांपल फॉर मी, मैं अभी वीडियो लेक्चर देख रही हूँ, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, ये मुझे क्लियर ही नहीं हो रहा, मैं कितना भी करूँ, तो इफ आई हैव समबडी मेंटर, तो मैं उनके पास जाके पूछ सकती हूँ सीधा। अगर नहीं है तो अभी फॉर एग्जांपल अभी अपने पास तो सबके पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ही है, लेकिन ये जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले टीचर है वो खुद भी मतलब अपने साथ कनेक्टेड रहते हैं थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू देयर व्हाट्सएप, वो खुद पहले आके वही करते हैं, व्हाट्सएप नंबर है, आपको जो भी इश्यूज है वो हमको पूछ लो करके। तो ये मेंटरशिप और ये गाइडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इवन अभी मैंने जैसे बोला कि जो पढ़ाया जाए वो घर पे आओ और फिर अपने वीडियो लेक्चर्स पे पढ़ लो, तो जब तुम वो वीडियो लेक्चर्स पे पढ़ोगे, जो सिखाया नहीं है वो कॉन्सेप्ट तुमको पता चलेगा। तो यू कैन गो बैक नेक्स्ट डे, यू कैन गो बैक टू योर टीचर एंड आस्क ना, लाइक मैम आई वाज रीडिंग दिस इज नॉट क्लियर, कैन यू प्लीज टेल मी? सो दिस इज मोर लाइक अ गाइडेंस, इट्स नॉट अबाउट कोचिंग और एनीथिंग। और अगर बच्चे लाइक दिल्ली को जाते हैं वगैरह, तो दैट इज ऑल्सो गुड थिंग, क्योंकि बहुत लोगों को इतना स्क्रीन देखने को इशू आता है,
स्क्रीन पे मतलब अभी ऐसा है कि एफएमजी मेरे खुद के दोस्त अभी जो ग्रेजुएट होके हाँ। इंडिया गए वो 15-15 16-16 घंटे पढ़ रहे हैं दिन के। तो वो इतना स्क्रीन कभी से मतलब बहुत नहीं लोगों का देख नहीं सकते, देखा जाता है, या हाँ। फिर इतना पेशेंस नहीं होता कि पूरा दिन वो चेयर पे बैठे रहो हाँ। वगैरह। तो वो लोग ऑफलाइन लेक्चर्स चूज करते हैं। आई वाज आल्सो थिंकिंग अबाउट दैट ऑप्शन, लेकिन मेरा यूनिवर्सिटी का थोड़ा लेट चल रहा है, अच्छा। तो इसीलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन जैसे मैंने बोला मेरे खुद के कल से क्लासेस चालू हो रहे हैं एफएमजी के, तो वो भी तो लाइव लेक्चर्स ही है, वहां पे भी टीचर सिखा रहे हैं। आई कैन जस्ट गो एंड कमेंट माय क्वेश्चन इन द ओके, चैट ओके, बॉक्स कि हाँ। सर दिस इज नॉट क्लियर, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी अगेन, और वो टीचर पढ़ते हैं। तो इट्स मोर लाइक अ ऑनलाइन वे ऑफ अच्छा, अच्छा। कम्युनिकेशन। मतलब इतना ज़रूरत नहीं कि ऑफलाइन क्यों जाना ही हाँ चाहिए। हाँ हाँ, तो अपने ऊपर इट्स डिपेंड है कि हाँ इट्स कैसे बेस्ड, करें। हाँ। हाँ हाँ, आपके प्रेफरेंस, आपको जो कंफर्टेबल है वैसे। अगर आप इंडिया में जा रहे हो, तुमको अगर वो टाइमलाइन मिल हाँ, रही है तो इट्स बेटर। और मुझे भी ऐसा लगता है कि ऑफलाइन में कभी कभार अपने को अपनी कंपटीशन दिखती है ना पास में, हाँ, तो तो वो वो एक ज्यादा फ़ायदा आपको होता है। मोटिवेट हाँ, करती है। क्योंकि साथ वाला बच्चा ही अपने को सेम एग्ज़ाम्स हाँ, कॉम्पीट कर रहा है, यस। तो ऑटोमेटिक कॉम्पिटिशन बढ़ता ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतलब कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं प्रिपरेशन के दौरान? मतलब अभी जो 6 महीने बचे उसमें नहीं, जो कॉमनली ऐसे 3-4 साल, 5 साल में जो 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर के हम्म। बच्चे हैं, वो कॉमनली मिस्टेक क्या करते हैं जो आगे जाके रिग्रेट ना करें वो? वो क्या सुधार लाइक सकते हैं? ये तो मेरा भी था कि हाँ। अरे अपने पास बहुत टाइम है, कर अच्छा। लेंगे बाद में, कर लेंगे बाद में, लेकिन ऐसे नहीं होता। मतलब हमको ऐसे लग रहा है कि हम लोग अभी 5th 6th सेमेस्टर में और सीधा अभी 12th सेमेस्टर में अच्छा, आ गए, तो हाँ। टाइम कैसे चला गया। तो वो है कि यार नहीं, एफएमजी क्या ही है, कर लेंगे यार, हमारे सीनियर्स ने बोला है 6 महीने में, उन्होंने निकाल हाँ। दिया, क्या ही है 6 महीने में कर लेंगे वगैरह, ऐसे नहीं होता। हुँ। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए। अभी हमको खुद को बहुत ज्यादा मतलब अभी से ही हम लोग बहुत ज्यादा वो स्ट्रेस में है कि यार कैसे जाएगा एफएमजी, क्या होगा वगैरह। तो ये कॉमन है, ये रहेगा, लेकिन स्टार्ट प्रिपरेशन। ऐसे मत करो कि यार हम तो अभी 3rd सेमेस्टर में ही है, क्या ही कर लेंगे। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना बेसिक बेसिक, हुँ। वो तुम्हारे 2nd 3rd 4th सेमेस्टर वाले ही कॉन्सेप्ट्स है, जो आगे जाके तुमको वो टाइम ही नहीं मिलेगा कि वो पीछे जाके पूरा का हाँ, पूरा पढ़ाई करो। बराबर है। ओके, सो मेक श्योर कि वो कॉन्सेप्ट तुम लोग क्लियर करो। और इवन लाइक 9th 10th सेमेस्टर में आने के बाद भी बच्चे बोलते हैं कि अरे अभी तो 1-1.5 साल बचा है, 2 साल बच्चे, हम लोग कर लेंगे। कुछ नहीं होता, ऐसे ऐसे टाइम चला जाता है पूरा का पूरा। तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग तो मतलब यही कि अभी से स्टार्ट करो करो, प्रिपरेशन यस। करना। ठीक है।